Hello बच्चों, let's read the question. The question says a beam of electrons with speed v naught passes through double slits and then it is allowed to strike a fluorescent screen. An interference pattern is observed on the screen. The speed of the electron is increased to 2 v naught. What happens to the spacing of the interference fringes on the screen? तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम जो की कॉन्सेप्ट यूज करेंगे वो होगा हमारा कि हमारा जो यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट जिसे हम YDSC एक्सपेरिमेंट कहते हैं उसमें जो फ्रिंज विड्थ होता है जिसको हम बीटा से डिस्क्राइब करते हैं। तो बीटा हमारा यहाँ पर है फ्रिंज विड्थ, इसका वैल्यू होता है इक्वल टू लैम्डा कैपिटल डी बाय स्मॉल डी। तो हर एक टर्म को हम यहाँ पर एक्सप्लेन करेंगे। तो यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में क्या होता है कि हमारे पास दो स्लिट्स होते हैं, दो नैरो स्लिट्स होते हैं, ठीक है, और इनके बीच का जो डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन होता है वो है स्मॉल डी। और जिस प्लेन में हमारा जो डबल स्लिट है उसके कैपिटल डी डिस्टेंस पे हमारा स्क्रीन होता है, ठीक है। तो ये जो है ये हमारा स्क्रीन होता है। और अब वो क्या होता है कि हमारे पास इस इन स्लिट से हम लोग ऐसे लाइट पास करते हैं और ये लाइट ऐसे क्या है, इन दोनों ये जो दोनों लाइट जो स्लिट से पास कर रहे हैं, स्लिट S1 और S2 से, ये इससे पास करके इस स्क्रीन के ऊपर गिरेंगे और ये स्क्रीन में जाके इंटरफेयर होंगे। तो इंटरफेयर होने का मतलब जो दोनों लाइट्स है, तो लाइट ऑब्वियसली एक वेव की तरह बिहेव करता है, तो दोनों वेव्स एक दूसरे के साथ इंटरफेयर करेंगे, जुड़ जाएंगे। और डिपेंडिंग अपॉन कि वो किस तरह से इंटरफेयर कर रहे हैं, वो इधर कंस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर कर सकते हैं, तो यहाँ पर हम लिखेंगे यहाँ पर कंस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर कर सकते हैं या डिस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर कर सकते हैं। सो कंस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर करने का मतलब कि दोनों का एम्पलीट्यूड ऐड हो जाता है, डिस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर करने का मतलब दोनों का एम्पलीट्यूड जो है वो माइनस होके हमको जीरो एम्पलीट्यूड मिलता है, विच इज नो वेव, ठीक है। तो इस स्क्रीन के ऊपर इंटरफेरेंस की वजह से हमारे पास एक इंटरफेरेंस पैटर्न मिलेगा, ठीक है। तो अब हमें क्या मिलेगा, इंटरफेरेंस के बाद एक इंटरफेरेंस पैटर्न मिलता है। तो इंटरफेरेंस पैटर्न अगर हम नॉर्मल शब्दों में बोले तो इसका बेसिकली मतलब है कि हमारे स्क्रीन के ऊपर एक सीरीज ऑफ वाइट एंड डार्क फ्रिंजेस होंगे, ठीक, डार्क फ्रिंजेस। तो ऐसा हमारे पास जो अगर हमारा स्क्रीन है ना, तो ऐसे वाइट, फिर ऐसे डार्क, फिर वाइट, ऐसे डार्क, ठीक है, ऐसे सीरीज ऑफ फ्रिंजेस होंगे। फ्रिंजेस मतलब बेसिकली ये जो ब्लॉक्स है ना उसको हम फ्रिंजेस की तरह मानते हैं, ठीक है। तो किन्हीं दो कॉन्जिक्यूटिव, तो ये इंपॉर्टेंट है, किन्हीं दो कॉन्जिक्यूटिव डार्क या ब्राइट फ्रिंज के बीच में जो डिस्टेंस होता है ना, कॉन्जिक्यूटिव डार्क की ब्राइट फ्रिंज के बीच में जो डिस्टेंस होता है, कि जो लेंथ होता है, उसको हम कहते हैं फ्रिंज विड्थ, जो कि होता है बीटा, ठीक है। और ये जो फ्रिंज विड्थ होता है बीटा, दैट इज इक्वल टू लैम्डा कैपिटल डी बाय स्मॉल डी। तो कैपिटल डी तो यहाँ आ रहा हमारा स्क्रीन का डिस्टेंस है फ्रॉम द स्लिट्स, और स्मॉल डी है हमारा स्लिट विड्थ, और लैम्डा है हमारा इनकमिंग जो भी लाइट आ रहा है उसका वेवलेंथ, ठीक है। तो हमें पता है कि अगर हम डी ब्रॉगली इक्वेशन यूज करें तो हम यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं कि डी ब्रॉगली इक्वेशन से हमें क्या पता चलता है कि लैम्डा जो होता है, तो अगर हमारे पास एक ऑब्वियसली क्वेश्चन में हमें दिया गया कि हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन क्या होता है, वो एक पार्टिकल होता है। तो पार्टिकल से रिलेटेड जो एसोसिएटेड वेव होता है उसे हम क्या कहते हैं, मैटर वेव कहते हैं। और इस मैटर वेव का जो वेवलेंथ होता है लैम्डा, जो कि हमको डी ब्रॉगली ने दिया था, वो होता है लैम्डा इक्वल टू h बाई पी। इसको हम लिख सकते हैं h बाई एम बी। और फॉर गिवन केस h एंड m का वैल्यू तो कांस्टेंट रहता है। तो हम देखते हैं कि हमारा जो मैटर वेव का वेवलेंथ होता है लैम्डा, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है उस पार्टिकल की स्पीड के साथ। तो इनिशियली हमको कहा गया कि हमारे पास हमने एक इलेक्ट्रॉन लिया जो कि स्पीड v के साथ मूव कर रहा था, v नॉट के साथ, और देयर वाज सर्टेन फ्रिंज विड्थ, ठीक है। लेट अस अज्यूम कि ये जो फ्रिंज विड्थ था ये था बीटा। जैसे ही हमने सेम इलेक्ट्रॉन लिया बट इसका जो वेलोसिटी है कि स्पीड है वो इंक्रीज कर दिया 2 टाइम्स, ठीक है। तो जैसे हमने इसका फ्रिंज वेलोसिटी इंक्रीज कर दिया 2 टाइम्स, तो क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो इसका लैम्डा का वैल्यू अब क्या होगा, डिक्रीज कर जाएगा। अगर वेलोसिटी इंक्रीज कर रहा है तो लैम्डा का वैल्यू डिक्रीज करेगा। लैम्डा का वैल्यू डिक्रीज करेगा तो हम रिलेशन से देख सकते हैं कि b इज प्रोपोर्शनल टू लैम्डा, तो हमारा जो फ्रिंज विड्थ है वो क्या करेगा, डिक्रीज कर जाएगा।
तो अगर हमारा नया फ्रिंज विड्थ हम अज्यूम करें कि वो है इक्वल टू बीटा डैश, देन बीटा डैश इज लेस देन बीटा। तो फाइनली हमारा जो आंसर होगा दैट द फ्रिंज विड्थ डिक्रीजेस और द स्पेसिंग डिक्रीजेस, जो कि है ऑप्शन बी। Hope you understood it well. Best of luck.